बिहार के हजारों शिक्षकों के मन में आज एक ही सवाल घूम रहा है, नियोजित शिक्षक बने रहना बेहतर है या फिर विशिष्ट शिक्षक बनना? पैसों के लिहाज से कौन सा रास्ता ज्यादा फायदेमंद है? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन आज हम इस पूरे मामले को आंकड़ों के साथ एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। महीने के आखिर में किसके बैंक अकाउंट में ज्यादा सैलरी आती है, नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले देखते हैं वेतन का पहला सच, मतलब वो पैसा जो हर महीने सीधे हाथ में आता है, जिसे हम इन हैंड सैलरी कहते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यहां पर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। एक नियोजित शिक्षक को हर महीने मिलते हैं 47,950 रुपए, वहीं एक विशिष्ट शिक्षक को मिलते हैं 45,160 रुपए। तो साफ है हर महीने हाथ में ज्यादा कैश नियोजित शिक्षक के आ रहा है। तो भाई इन नंबरों को देखकर तो पहली नजर में यही लगता है कि नियोजित शिक्षक ज्यादा फायदे में हैं। जाहिर है ज्यादा इन हैंड सैलरी का मतलब है कि खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या सिर्फ हाथ में आने वाले पैसों को देखकर ही पूरा फैसला कर लेना चाहिए, या फिर इस तस्वीर का एक और जरूरी हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? तो वो अनदेखा हिस्सा क्या है? वो है सरकार का छिपा हुआ निवेश। ये वो पैसा है जो सीधे बैंक खाते में तो नहीं आता, लेकिन भविष्य के लिए जमा होता है। और यकीन मानिए यही असली गेम चेंजर है। और ये देखिए, ये चार्ट साफ साफ दिखाएगा कि अंतर कितना बड़ा है। एक तरफ नियोजित शिक्षक के ईपीएफ में सरकार डाल रही है सिर्फ 1,950 रुपए, और दूसरी तरफ विशिष्ट शिक्षक के एनपीएस खाते में सरकार हर महीने जमा कर रही है 6,636 रुपए, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा। तो यहां एक नया कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, टोटल सैलरी वैल्यू। मतलब असली कमाई वो नहीं जो हाथ में आई, असली कमाई है इन हैंड सैलरी प्लस सरकार का योगदान, और यही मासिक कमाई का सही पैमाना है। अब असली खेल शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि भविष्य में, मतलब आज से 30 साल बाद, ये छोटा सा दिखने वाला मासिक अंतर कितना बड़ा बन जाता है। जरा सोचिए, हर महीने का ये जो कुछ हजार का फर्क है, जब वो 30 साल तक लगातार बढ़ता रहता है, ब्याज पर ब्याज कमाता है, तो क्या होता होगा? इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत, और इसका असर आपको चौंका देगा। 30 साल की नौकरी के बाद एक नियोजित शिक्षक का ईपीएफ फंड लगभग 50 लाख रुपए तक पहुंचता है। ये एक बहुत अच्छी रकम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जरा ये आंकड़ा देखिए, एक विशिष्ट शिक्षक का एनपीएस फंड 30 साल बाद करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है। जी हां, सही सुना, 1.5 करोड़। ये अंतर जबरदस्त है, और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के ज्यादा योगदान और कंपाउंडिंग की वजह से है। कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ गया वो कमाता है, और जो नहीं समझता वो चुकाता है। यहां ये बात बिल्कुल साफ दिख रही है कि कैसे समय के साथ छोटा निवेश एक बड़ा खजाना बन जाता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इस बड़े फंड की नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ एक मुश्त पैसा मिलना नहीं होता। चलिए अब ग्रेजुटी और पेंशन का गणित भी समझ लेते हैं। अब जरा ये समझिए कि रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा कैसे। नियोजित शिक्षक को ईपीएफ से ज्यादातर पैसा एक साथ मिल जाता है, और पेंशन बहुत ही मामूली होती है। वहीं दूसरी तरफ विशिष्ट शिक्षक अपने एनपीएस फंड का 60% एक साथ निकाल सकते हैं, और बाकी 40% से उन्हें हर महीने एक पक्की पेंशन मिलती है, जो करीब 25 से 60 हजार रुपए तक हो सकती है। और फिर आता है ग्रेच्युइटी का फायदा। यह भी एक बहुत बड़ा अंतर है। विशिष्ट शिक्षक को सरकारी नियमों के हिसाब से रिटायरमेंट पर ग्रेच्युइटी का पूरा लाभ मिलता है, जबकि नियोजित शिक्षकों के लिए यह या तो बहुत कम है या फिर है ही नहीं। तो अब तक हमने सारे आंकड़े देख लिए, इन हैंड सैलरी, सरकारी निवेश, रिटायरमेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युइटी, सब कुछ। तो अब सवाल यह है कि आखिरी फैसला क्या है, कौन बेहतर है? ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक ही जगह पर समेट देती है। इन हैंड सैलरी में नियोजित शिक्षक आगे हैं, बिल्कुल सही, लेकिन सरकारी योगदान, रिटायरमेंट फंड और ग्रेच्युइटी, इन तीनों बड़े मामलों में विशिष्ट शिक्षक साफ तौर पर जीतते दिख रहे हैं। तो आखिरी फैसला क्या निकला? देखिए, ये कुछ खरगोश और कछुए की दौड़ जैसा है। अगर आज हाथ में ज्यादा पैसा चाहिए तो नियोजित शिक्षक का रास्ता शॉर्ट टर्म विनर है, लेकिन अगर लंबी दौड़, मतलब भविष्य में एक बड़ी दौलत बनानी है, तो विशिष्ट शिक्षक का रास्ता लॉन्ग टर्म का सच्चा विजेता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो शिक्षक अभी युवा हैं, जिनका करियर अभी शुरू ही हुआ है, उनके लिए एनपीएस का लॉन्ग टर्म फायदा जबरदस्त है। लेकिन हां, जिनकी जिम्मेदारियां अभी ज्यादा हैं, जिन्हें तुरंत हाथ में ज्यादा पैसे की जरूरत है, उनके लिए ज्यादा इन हैंड सैलरी मददगार हो सकती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए,
कि क्या आज हाथ में आ रहा थोड़ा ज्यादा वेतन कल के एक बहुत बड़े और सुरक्षित भविष्य से ज्यादा कीमती है? इस सवाल का जवाब हर किसी को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से खुद ही खोजना होगा। उम्मीद है इन आंकड़ों से भरी लेकिन सीधी सरल जानकारी ने इस मुश्किल फैसले को थोड़ा आसान बना दिया होगा। अगर इसी तरह की साफ और सच्ची जानकारी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।